गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपकी भी गेहूँ की बालियाँ निकलने वाली हैं या फिर निकल आई हैं तो आज की ये संपूर्ण वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अक्सर अभी हमारे जो किसान साथी होंगे उनकी कुछ परसेंट बालियाँ निकल आई हैं, कुछ नहीं निकली हैं। तो ऐसी दशा में चाहे बालियाँ निकली हो या निकल रही हो या निकल आई हो, ऐसी दशा में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पानी के ऊपर देना है। किसान साथियों, नमी अगर इस समय कमी हो जाती है, नमी की, पानी की, तो क्या होता है कि बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। अब अगर बालियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा तो भी हमें नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? अगर बालियाँ सही से विकसित नहीं होती हैं तो हमारे दाने कम आते हैं, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उनका भराव सही से नहीं हो पाता है। और मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, उस समय नमी की कमी हो जाती है तो दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो कुल मिला के पानी ज़्यादा भरना तो नहीं होता, लेकिन नमी बना के रखिए। दूसरा सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल। आपने कहीं से कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, आप भी उसी का इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कभी भी बहुत ज़्यादा खादें एक साथ नहीं डालनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ डाल देते हैं तो भी ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता है। कई बार हम कुछ दवाएं डाल देते हैं, कुछ हमें उसमें खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका लाभ हमें कम मिलता है, हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो अपने विवेक के अनुसार आपको खादों का इस्तेमाल करना है। बस कहीं से आपने देख लिया, उन खादों का इस्तेमाल कर दिया, सही से खोजबीन करिए, उसके बाद कोई चीज़ आप प्रयोग करिए। इसके साथ साथ अक्सर हम बालियाँ निकलने से पहले बात की जाए, जिन किसान साथियों की बालियाँ नहीं निकली है उन किसान साथी को NPK 0/34 डालना होता है। लेकिन हम यहाँ पे भी गलती करते हैं, कई बार कुछ बालियाँ निकल आती हैं तब डालते हैं। कोई भी खाद अगर आप शुरुआती समय में डालते हैं तो ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो गबोट अवस्था में अगर आप 0/34 डालते हैं तो ही अधिक लाभ मिलता है। NPK 0/34 बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बोरोन भी आपको डालना होता है। बोरोन का इस्तेमाल भी बालियाँ निकलने से पहले ही कर लीजिए, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। बोरोन और NPK 0/34 ये दो खादें बालियाँ निकलने से पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको मिलता है। बालियाँ अच्छी आती हैं। बोरोन से पर परागण अच्छे से होता है। कई बार बोरोन की कमी से भी परागण सही से नहीं होने से दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। तो बोरोन और 0/34 ये दो खादें बालियाँ निकलने से पहले आपको गेहूं में इस्तेमाल करना होता है। जब आपकी बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो उस दशा में दो NPK आते हैं। एक आता है NPK 0050, एक आता है 13-045। अब 0050 अगर आपकी सामान्य फसल में कोई कमी नहीं दिख रही है तो डालिए, और 13-045 उस अवस्था में डालिए जब थोड़ा बहुत पीलापन दिखे, क्योंकि पीलापन अगर हो जाता है तो भी पौधे में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, अगर उसमें पीलापन हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो 13-045 पीलापन वाली दशा में, अगर पीलापन नहीं है तो आप NPK 0050 बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। 1 से 1.5 किलो, ये दोनों में से कोई भी एक NPK आप बालियाँ निकलने के बाद डाल सकते हैं। एक गलती हम और करते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आप ज़मीन में यूरिया डालते हैं, पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी आप किसी फसल में यूरिया डालते हैं तो अपने पौधे की ग्रोथ में वो यूरिया लेता है, मतलब जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो पौधे की वृद्धि में, पौधे के वानस्पतिक विकास में काफ़ी मदद करता है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया जितना भी डालना था 50-55 दिन के अंदर, यानी दूसरा पानी लगाने के बाद अंतिम यूरिया हम डालते हैं। उसके बाद हम यूरिया के साथ साथ कोई भी ऐसी खाद जिसका हम ज़मीन में, मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं डालते हैं। कुछ आपको डालना ही है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। बाई चांस गबोट अवस्था में कुछ पीलापन आपको दिखता है तो जब आप 0/34 डालते हैं तो 1 से 1.5 किलो आप दानादार यूरिया भी घोल के स्प्रे कर सकते हैं। कुछ पीलापन अगर नाइट्रोजन की कमी से है तो वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हम और गलती करते हैं, जब हमारी गेहूं में बालियाँ निकलती हैं तो उसके बाद फ्लावरिंग की अवस्था आती है, फूल आते हैं।
तो जब फूल आते हैं उस समय बहुत सावधानी बरतनी होती है। फूल आते समय मतलब जब फूल निकला हुआ होता है उस समय अगर आप कोई भी चीज़ें स्प्रे विधि से डाल देते हैं तो पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण में बाधा आती है। अगर परागण में बाधाएं आ जाती हैं तो क्या होता है कि दाने खाली रहने की समस्या उस दशा में ज़्यादा हो जाती है। तो भूल कर भी जब फ्लावरिंग की अवस्था हो उस समय कोई भी चीज़ आपको स्प्रे विधि से तो नहीं ही डालना चाहिए, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको नमी बना के रखना है, अच्छे से देखभाल करनी है, तो आप भी गेहूँ में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब